Hello, this is the complete practice session of the words which have different parts of speech, and we have already discussed the parts of speech of various words from verb to noun, noun to adjective and adverb. ओके, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगर कोई वर्ड आता है उसका कौन सा फॉर्म वहाँ पर यूज करना होगा, जो क्या वो एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा या वर्ब का या नाउन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम फॉलो करते हैं कि किस तरह क्या होना चाहिए, क्या ऐसा रूल है, क्या इस सेंटेंस में दिया गया है, उसको देखा कीजिएगा। फ्रेश फ्लावर्स, फर्स्ट फ्रेश फ्लावर जो ताज़े फूल जो होते हैं, फिर नेक्स्ट रूम, वो रूम को क्या करते हैं। अब ब्यूटी जो होता है एक नाउन होता है, ठीक है। अब मैं समझे फ्रेश फ्लावर से जो सब्जेक्ट का रूप में काम आ रहा है, और एवरी रूम जो हो गया यहाँ पर रूम को ऑब्जेक्ट का काम आ गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो क्या था, हमें यहाँ के क्या बचा हुआ है, तो बच के हमारे लिए एक वर्ब। तो ब्यूटी का वर्ब क्या होता है, ब्यूटी, BAUTIF बाई। अब यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल होगा, तो ब्यूटीफाई होगा। अगर फ्लावर होता सिर्फ सिंगुलर तो क्या यूज करते, BUTFIES, ब्यूटीफाइज। आगे, ही होप्स, उसको उम्मीद है, द न्यू ड्रग विल प्रूव बेनिफिट टू मेनी पीपल। उसको उम्मीद है कि जो नया ड्रग है वो विल प्रूव, वो साबित होगा, क्या साबित होगा, टू मेनी पीपल, लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए, वो साबित होगा, वो साबित होगा, कैसा साबित होगा या क्या साबित होगा, ये दोनों पूछ सकते हो। तो कैसा साबित होगा, तो वर्ब से पूछ रहे कैसा साबित होगा, ठीक है। तो वो साबित किस तरह से हो सकता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, बेनिफिशियल, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। ओके, वो कैसा साबित होगा, बेनिफिशियल। और इसका बेनिफिशियल अगर बनाते हैं तो वो आपका क्या यूज होता, आपके लिए वो एडवर्ब का काम करता। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज जो होते हैं, हैज मेनी, बहुत सारे, अगर उसके बहुत सारे होते हैं तो क्या होते हैं, तो अगर यहीं पर रहता बहुत सारे तो यहाँ इसके लिए तो हम लोग नाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, हैज मेनी, फिर नेक्स्ट अगर यहीं पर सेंटेंस कर भी तो यहाँ हैज मेनी बेनिफिट्स लगा सकते थे हम लोग, बेनिफिट्स, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि हम लोग नाउन का रूप लेते हैं। बट हम लोग क्या आगे देखिए, मेनी, फिर नेक्स्ट हेल्थ इफेक्ट्स, बहुत सारे जो है हेल्थ इफेक्ट होते हैं, वो कैसे होना चाहिए, तो हेल्थ इफेक्ट, प्रभाव जो होगा, हेल्थ इफेक्ट, ये जो हमारा नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन हेल्थ कैसा होना चाहिए, वो लाभकारी होना चाहिए, तो नाउन के लिए यूज करना पड़ेगा बेनिफिट। तो यहाँ पर नाउन को आप क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, मेनी, बेनिफिशियल ऑफ इफेक्ट, बेनिफिट। नेक्स्ट, सी हैज वन ऑफ द मोस्ट फिनैक्स माइंड्स इन द बिजनेस, उसके उस लड़की का जो वन ऑफ द मोस्ट फिनैक्स माइंड्स इन द बिजनेस। अब कर वन ऑफ के बाद हमेशा पढ़े थे कि नाउन तो हमेशा प्लूरल आता है, यहाँ देखो नाउन आ गया माइंड्स, बहुत सारे जो दिमाग हैं, बहुत सारे लोगों का जो सोच है, उसमें से एक है बहुत क्रिएट। अब माइंड्स नाउन आ गया प्लूरल, तो नाउन के पहले हम लोग कोई चीज़ यूज कर रहे हो, ओके, तो नाउन के पहले अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव। तो क्रिएशन का क्या होता है आपको, एडजेक्टिव फॉर्म, क्रिएटिव, क्रिएटिव, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो इस तरह से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं उसको, आगे देखेंगे। यू मस्ट बी, मस्ट मॉडल हो गया, इसके बाद भी वन हो गया, तुम्हें अनिवार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिर नेक्स्ट डिसाइड एंड परसिस्टेंट टू सक्सीड, टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सीड होने के लिए तुम्हें कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंट होना भी चाहिए, और डिसाइड क्या बना सकते हो यहाँ पर। तो कह रहा है यू मस्ट भी, यहाँ पर देखिए होना चाहिए, तो आप परसिस्टेंट एक क्या किसका काम करता है, तो परसिस्टेंट जो हम पढ़ेंगे तो आपका एडजेक्टिव है बाबू। तो तुम्हें परसिस्टेंट जब एडजेक्टिव है, यहाँ पर एंड है, तो आपको पैरेललिज्म लेता है, मतलब अगर एंड के बाद एडजेक्टिव है तो एंड के पहले भी क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर होगा यू मस्ट बी डिसिसिव, डिसाइसिव बोल सकते हो, एंड परसिस्टेंट टू सक्सीड। ओके, नेक्स्ट आए, इफ वी हैड एक्टेड अर्लियर, यदि हमने पहले ही कदम उठा लिए होते, एंड मोर
फिल्मैक्स डिसाइड इट माइट नॉट हैव कम टू दिस। तो ये ऐसा वक्त नहीं आता अगर हम लोग पहले कदम उठा देते हैं। आइए इधर आइए, एंड है। अब एंड के पहले हमने देखा अर्लियर ईआर बराबर एडजेक्टिव का यूज किए हुए हैं, तो एंड के बाद भी मोर है, एडजेक्टिव का यूज किया हुआ है। गुड। लेकिन अब एडजेक्टिव के बाद हम कोई भी वर्ड यूज करना चाहते हैं, मतलब ये जो एडजेक्टिव है किसको क्वालिफाई करेगा, वो यहाँ पर कोई एक वर्ड है उसको। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, पहला चीज माइंड में बता लीजिए। तो वो क्या यूज करते हो, एडवर्ब। तो यहाँ पर डिसाइड का एडवर्ब क्या होता है, डिसाइसिवली, सिवली। तो इस तरह से आप आइडिया ये लगाइए कि किस तरह से यूज होगा। यहाँ पर आपको वर्ड तो याद होंगे मगर किस सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर क्या रूल है तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट है, दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिएटिव अबाउट हाउ टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू थिंक, आप सोचना, आप सोचेंगे। अबाउट तो प्रीपोजिशन आ गया, इसको हटाइए, आगे तो कुछ होगा नहीं। तो थिंक एक टू थिंक वर्ब का कम हो रहा है। आप सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज करते हो, एड वर्ब। तो थिंक क्रिएटिवली। नेक्स्ट 8 नंबर, कंपनीज नीड, कंपनी को जरूरत होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया, टू बी रन इन वेज दैट इनकरेज फिल्मैक्स। कंपनी को ऐसी ज़रूरत होती है कि वो इस तरह से काम करे जो कि इनकरेज करती है। तो यहाँ पे इनकरेज जो आ गया, यहाँ बेज, देखो बेज आ गया। तो ये आपके लिए इन बेज, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया, और नाउन दैट बोले तो हु या दैट रहेगा, उसके बाद इसके अनुसार वर्ब आता है। तो यहाँ पर बेस के बाद वर्ब आ गया। तो वर्ब के लिए अब यहाँ पर देखिए इनकरेज। अब ये जो इनकरेज करती है, क्या करती है, क्या इनकरेज करेगी, क्रिएटिव यूज करेगी या क्रिएटिविटी यूज करेगी या क्रिएशन। तो कंपनीज नीड टू बी रन इन बेस दैट इनकरेज, जो कि इनकरेज करती है, किसको इनकरेज करती है, तो यहाँ किसको यूज करेगी, क्रिएटिविटी, दैट इनकरेजेज क्रिएटिविटी माइंड को। द स्लेट रूफ फिल्म डिफरेंस दिस हाउस फ्रॉम अदर्स इन दिस एरिया। जो स्लेट रूफ है इसका, इस हाउस को दूसरे हाउस से क्या करता है, डिफरेंस करता है। तो डिफरेंस एक तो नाउन का, या फिर इसका अगर वर्ब, यहाँ पर देखिए स्लेट रूफ डिफरेंस करता है, तो यहाँ पर इसको हमको वर्ब लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस का क्या होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या यूज करना पड़ा, डिफरेंशिएट्स, एस का यूज करेंगे। आर गर्ल्स ट्रीटेड, क्या लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है किस तरह से, डिफरेंस। तो आर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है। आर गर्ल्स ट्रीटेड, तो यहाँ पर तो पैसिव वॉइस है, वर्ब भी है दोनों, लेकिन ट्रीटेड के अनुसार यूज होगा ना, क्योंकि वर्ब के लिए कैसा ट्रीट किया जाता है, तो वर्ब के लिए क्या उसका यूज करता है, एडवर्ब। तो डिफरेंटली, डिफरेंस का क्या होता है, डिफरेंटली। नेक्स्ट है, राधिका सीम्स वेरी फिल्मैक्स एट द मोमेंट। राधिका उसमें मुझे प्रतीत हुई बहुत अलग तरह की दिखी थी, वो डिस्ट्रैक्ट। आई थिंक सी वॉज वॉरिड अबाउट हर मदर। मुझे उस समय वो लड़की दिखी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, तो बहुत सारी दिखी वहाँ पर। तो आपको एडजेक्टिव बहुत सारा वो देखिए, राधिका सिम्स, राधिका प्रतीत हुई, कैसी प्रतीत हुई, इसको हटा भी देते हैं, वेरी तो एडवर्ब आ गया। तो वो कैसी प्रतीत हुई, तो हम कर सकते हैं एडजेक्टिव का यूज करना। तो एडजेक्टिव डिस्ट्रैक्ट का एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रैक्टिंग, और डिस्ट्रैक्ट दोनों यूज होगा। तो यहाँ देखेंगे जब भी एडजेक्टिव आईएनजी और ईडी दोनों यूज होता है, एजुकेटिंग पर्सन या एजुकेटेड पर्सन। बस ये देखेंगे अगर पास्ट पार्टी ईडी जो यूज होता है उससे पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, और आपके लिए अगर आईएनजी यूज करते हैं तो जिरंड करते हैं। तो ईडी तब यूज करते हैं जब वो पास्ट की बात होती है। तो यहाँ देखिए राधिका प्रतीत हुई बहुत उस समय, क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी ना, सी वाज वरीड, चिंतित थी, तो पास्ट का यूज करना है। तो राधिका सीम्स वेरी डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू, उसने कोशिश किया, टू, तो टू के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, V1, ये तो सबसे इजी था। तो टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज ओन इलीगल एक्टिविटी, उसने कोशिश किया कि जो अपना खुद का जो इलीगल बिजनेस था उससे अपना जो ध्यान है उसको क्या करे, डिस्ट्रैक्ट कर दे। नेक्स्ट, इफ द टीवी इज फ्लैक्स यू फ्रॉम योर होमवर्क टर्न इट ऑफ।
यदि जो टीवी है इज तुमको क्या कर रहा है, इज फिर नेक्स्ट यू। अब इफ द टीवी इज का एम आर के बाद क्या लगा दोगे, इज तुमको क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ आए आपके से जाहिर सी बात है, इफ द टीवी इज तुमको होमवर्क करने से वो रोक रहा है, उस तरह से नहीं होमवर्क करने में अगर कुछ रुकावट पैदा कर रहा है तो टीवी इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। शी लुक्ड अराउंड द हॉल, वह अपने हॉल में जहाँ पर होगी खड़ी होगी चारों ओर देखने लगी, फिर डिस्ट्रैक्ट से एज ई वॉन्डरिंग वाट टू डू, उसने ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो सोच रही है कि वो आगे क्या करेगी। तो सी लुक्ड, अब यहाँ देखिए अराउंड द हॉल हटा देते हैं, तो देखी सी लुक, वो देखी तो कैसे देख रही थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थी। तो सो लुक्ड है क्या, यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम क्वालिफाई करने के लिए कोई चीज़ करेंगे, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के क्या यूज करोगे, एडवर्ब, तो डिस्ट्रैक्टेडली। तो इस तरह से यूज कीजिए कि किसको आप क्या हटा कर वहाँ पर देखना है कि क्या यूज हो रहा है वो। नेक्स्ट है ओके, आर यू श्योर, क्या आप सुनिश्चित हो, दैट कि दीज मेजर्स आर, ये क्या है, अब यहाँ पर करते हो दीज मेजर्स आर, ईजेएमआर मेन वर्ब जब भी आते हैं तो उसके बाद हमेशा क्या यूज करते थे, एडजेक्टिव, जैसे यू आर या नाउन यूज करोगे, यू आर पुअर, तुम बहुत ही गरीब हो, सी इज गुड, एडजेक्टिव का यूज करते हो ना, ये सिंपल से पकड़ा गया। तो आर यू श्योर दैट, क्या तुम सुनिश्चित हो कि दीज मेजर्स आर, वो क्या है, तो हमको जस्टिफाई करें इसको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जस्टिफाइड। नेक्स्ट आइए, देर इज नो, नो अब याद रखें नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब है, देर इज नो, अब यहाँ एडजेक्टिव है तो आगे में कुछ होना चाहिए नाउन, तभी ना उसके क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव होगा, क्योंकि आगे तो फॉर है, तो फॉर प्रीपोजिशन के बाद तो अलग दुनिया आ जाती है, तो जस्टिफाई का क्या हो जाएगा, नाउन, जस्टिफिकेशन। तो इस तरह से आप वर्ड में जो बताया जा रहा है कि आपको कौन से वर्ड को देखें कि वहाँ पर नाउन है, इसके अनुसार एडजेक्टिव आना चाहिए, या आपके पास वर्ब है तो एडवर्ब, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा पहले। नेक्स्ट, इट इज इजी टू बी टू प्रोटेक्शन ऑफ योर चाइल्ड, ये इट इज इजी, ये बहुत ही आसान हो जाता है, टू बी टू फिर मैं प्रोटेक्शन ऑफ योर चाइल्ड, अपने बच्चे के प्रति प्रोटेक्शन, सुरक्षा या सुरक्षात्मक रवैया अपनाना बहुत ही आसान है। तो कैसे इसको पकड़ेंगे, देखिए, तो टू बी टू है ना, तो जब भी अगर टू बी का या टू प्लस, ये तो बी तो भी वन है, ओके, टू बैट टू, टू, इट इज इजी टू बी टू, तो अगर इस तरह का जैसे आपको जब भी केस आता है, जब भी टू डबल जब यूज होता है भी, ये जो हमेशा एडजेक्टिव होता है, ओके, और ये अपने साथ भी जो यूज करेगा वो एडजेक्टिव का ही होता है, तो क्या हुआ, इट वाज इजी, ओके, अगर यहाँ पर इसको सिर्फ लेके चलते, इट वाज इटी प्रोटेक्शन ऑफ योर चाइल्ड, लेकिन ये आसान हो जाता है, टू बी टू फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाना, तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के प्रति क्या हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के प्रति क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं आता, लेकिन आपको जब भी टू का यूज होता है तो उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, टू बी टू। इस पर मैं आगे एक जो एग्जाम्पल भी देते हैं आपको, सी हेल्ड हर हैंड्स, उसने अपना हाथ को पकड़ा, ओवर हर आइज, ठीक है, अपने हाथ को पकड़ा और अपने मतलब आग पर रख ली थी, उसको किस तरह से रखी, चलिए यार मान चलिए हर हैंड को हटा देते, ऑब्जेक्ट है तो हटाओ इसको, उसने पकड़ा, कैसे पकड़ा था, कैसे, तो यहाँ पर है वर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या यूज करोगे, एडवर्ब, तो प्रोटेक्ट का क्या है, प्रोटेक्टिवली ओवर हर आइज। अब सी हेल्ड हर हैंड होता कि हिज हैंड और किसी और का हाथ भी पकड़ ली होगी, तो ये आपके वर्ब है, वर्ब के लिए हमको क्या यूज करना है, एडवर्ब। नेक्स्ट, रोल्स रॉयस कार्स आर फेमस फॉर दियर, अब दियर आ गया यहाँ पर, देखो दियर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमेशा एक क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, देखते हैं, देयर क्वालिटी है, नाउन आ गया,
अब अभी देखें एंड है तो यहाँ पर अगर नाउन है तो इसके बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन होगा, तो रिलायंस की जगह क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी। हो गया। नेक्स्ट, द रीजन्स रिलायंस या रिलेबिलिटी ऑन टूरिज्म इज अनवाइज। जो क्षेत्र का जो ज़्यादा विश्वास जो है टूरिज्म पर वो क्या है, अनवाइज है, बुद्धिमानी का स्रोत नहीं देता, मतलब कह सकते हो अनवाइज है, ये अच्छा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, तो अब आपके लिए जब भी एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हो रोहन्स, लेट मी रीच, रोहन्स कार, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो जब भी यूज होता है रोहन, तो ये नाम तो है लेकिन आपके लिए जब भी अपोस्ट्रोफी इसका यूज होता है तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो कोई नाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रीजन यूज किए हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आगे यहाँ देखो ऑन आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हमको कोई मतलब नहीं है, प्रीपोजिशन से पहले यहाँ पर जब एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव हमेशा किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। एक नाउन हमको वहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो नाउन हमको चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी। ओके। नेक्स्ट, द वेबसाइट्स, ओ हेल्प्स नहीं होगा, यहाँ पे हेल्प होगा, गलती हो गया, वेबसाइट बहुत सारे तो हेल्प होगा, हेल्प यू हेल्प यू फाइंड व्हाट यू वांट फास्टर एंड मोर, फास्टर एंड मोर, ओके, यहीं पर तक है। चलिए आइए यहाँ पर आइए, जो वेबसाइट वो मदद करता है तुम्हें ढूंढने में, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, फास्टर, इधर आइए, एडजेक्टिव है, तो यहाँ एंड है तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव एक साथ किसको, मोर क्या होना चाहिए वहाँ पर, तो मोर, रिलायंस है तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पर क्या चाहिए, हमको एडवर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, टिली 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 एल वाई लगेगा, सॉरी, रिलायबिलिटी टिली, ओके। रिलायबली इसका जो सॉरी इसका जो वर्ड यूज होगा मोर, फास्टर एंड एडवर्ब, एडवर्ब क्या हो जाएगा, रिलायबली, ABLY, ओके, रिलायबली। नेक्स्ट आगे, बी आर डीपली, हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली गहरे, बाय दिस डिवेस्टिगेटिंग ट्रेजेडी। अब कह रहा है कि इस जो डिवेस्टिगेटिंग, जो बहुत ही क्षयकारी, बहुत ही विध्वंसकारी जो ट्रेजेडी हुआ, हमारे साथ दुखांत हुआ, जो घटना हुई, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग हो चुके हैं। अब यहाँ समझिए, बी आर हम लोग, तो हम लोग हुए सैड, तो यहाँ पर सैड जो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देखो डीपली एडवर्ब का यूज कर दिए हो ना, बहुत ज़्यादा, तो जब डीपली एडवर्ब का जब यूज कर दिए हो तो इसका मतलब आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ब आया होगा, तभी ना एडवर्ब यूज किए होंगे, ओके, या एडजेक्टिव आया होगा, दो बात हो सकती है। बाय दिस, तो यहाँ तो प्रीपोजिशन है तो उसके आगे हमको मतलब नहीं है, तो बी आर, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये देखना है हम लोग, बाय दिस ट्रेजेडी, इस दुखांत के, तो पैसिव वॉइस का यूज में किया जा रहे हो, पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो, पैसिव वॉइस जब यूज हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ये जो आर होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, अब मेन वर्ब हमको चाहिए कोई ना कोई, तो यहाँ पर सैड की जगह क्या यूज करोगे, सैडेन, ओके। अब यार डीपली सैड भी यहाँ पर होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये सही है समझ, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस जब बना रहे हो इसका मतलब होगा कि इधर हमको एक, या आर जो है मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको एक मेन वर्ब चाहिए, तो सैडेन हो गया, SADDEN। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ड्रग इज ऑफ ग्रेट टू पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ड्रग, जो न्यू ड्रग का जो डिस्कवरी हुआ, इज ऑफ ग्रेट, बहुत ज़्यादा, ऑफ है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए, टू आ गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा, ग्रेट सिग्निफिकेंस। आगे,
देयर हैज़ बीन ए फिल्मैक्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स रिसेंट ईयर। ठीक है, हाल ही के सालों में जो नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स का जो हुआ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंक्रीज देखने को मिला है। आगे आइए देखते हैं। अब देयर हैज़ बीन चलो वर्ब और मेन वर्ब भी आ गया। ए है, ए आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन चाहिए। ए है तो एक यहाँ पर एक वर्ब यूज हो जाएगा, एक इंक्रीज होगा, क्योंकि आप प्रीपोजिशन आ गए इससे हमको मतलब नहीं है। तो इंक्रीज हमेशा नाउन होता है, तो नाउन है तो नाउन के पहले क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव। तो ए तो सिग्निफाई का एडजेक्टिव क्या होता है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट। दे हैव बीन देयर बॉर्डर डिफेंसेस इन प्रिपरेशन फॉर वार। दे हैव बीन वो कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव बीन हैव बीन है देयर बॉर्डर डिफेंसेस प्रिपरेशन फॉर वार, युद्ध के लिए अपना मतलब बॉर्डर डिफेंस को क्या कर मजबूत कर रहे हैं। दे हैव बीन आईएनजी का यूज करना है, स्ट्रेंथनिंग STRENGTHENING, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग। ओके, तो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ तो है कि आपको पता होना चाहिए कि किसका नाउन फॉर्म क्या होता है, किसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, जो इसकी पहले वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन आपको दूसरी बात ये भी देखना पड़ेगा कि जो सबसे मेन किसके अनुसार आपने वहाँ पर एडजेक्टिव यूज करना है या एडवर्ब यूज करना है, जो कि उसमें हम लोग इस पर प्रैक्टिस किए तो पता चला। आई होप ये आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। थैंक यू।